नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम अपने चैनल एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज आपके लिए हम मैथ के एक टॉपिक लेके आए हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए आज हम लेके आए हैं ये आपके पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं और आप भी अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये गुना दे रखा है, इससे आपको एक कम लेना है, तो हमने 5 की जगह कितना लिया है, 4 लिया है। और जो ब्याज की दर आपको दे रखी है यानी कि रेट आपको दे रखा है, उसको इसके अपॉन में करते हैं और 100 के इस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्रॉस करते हैं, 2 से 2 टाइम कट जाता है, 2 से 5 टाइम कट जाता है, और ये 5 से 20 बार आपका कट जाता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आता है 40 वर्ष। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पर मान के चलो, अगर यहाँ पे ये पूछ ले जाए कि आपको कोई राशि दे रखी है और आपको पूछा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको समय पूछा है। और अगर आपको समय की जगह क्या पूछ ले, आपको पूछ ले कि ये कितने प्रतिशत दर से 5 गुनी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपको गुना दे रखा है 5 गुना है, तो हमने वो सेम टू सेम 4 गुना लिया है। जितना भी टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना था, 40 वर्ष, तो 40 वर्ष लिया है और 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका देखो रेट यहाँ पे निकल के आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई धन, आपके पास कोई धन दे रखा है, तो कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 3 गुना आपका, तो देखो गुना मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 गुना है तो गुने से एक कम लिखना है, 2 लिखा है। दर आपको नहीं दे रखा है, इसमें टाइम आपको दे रखा है, तो समय कितना है, 10 वर्ष है, तो हमने 10 लिया है, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से ये 5 टाइम कट जाता है, 5 से आपका जो है 20 बार कट जाता है, तो आपका जो दर है वो कितना निकला है, 20% निकला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें, एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कितने गुना दे रखा है, 7 गुना दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे एक कम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिया। समय कितना है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिया। इसको बराबर लिखते हैं, कितना गुना हो जाए, 7 गुना, तो एक कम लिखना है हमें, तो ये 6 गुना हो गया। और अपॉन में हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाता है आपका 18 वर्ष में। जो राशि है आपकी, जो 3 वर्ष में 2 गुना हो रही थी, वो आपकी 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 7 गुना आपकी हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोई धन, तो आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से आपका 4 गुना हो जाती है, तो वह किस दर से 9 गुनी हो जाएगी, यानी कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। तो करते हैं फिर से वही, आपको 4 गुना दे रखा है, तो उससे एक कम लिखना है आपको 3। ब्याज दे रखा है आपको कितने परसेंट, 5% दे रखा है, कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना, तो उससे फिर एक कम आपको लिखना है, और अपॉन में x, यानी कि इसमें आपको समय निकालना है। तो कितना हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 40/3। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका 13 1/3। तो ये आपका क्या आ गया, समय आपका आ गया। तो दोस्तों फिर एक बार देखते हैं कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो वह किस दर से 9 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो 4 गुना दे रखा है उसे एक कम लेना है, जो दर दे रखी है उसको अपॉन में लेना है, इज इक्वल टू जितना टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जितनी आपको गुनी दे रखी है उसे एक कम लिखना है, और टाइम को मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कोई राशि समान दर व समय पर उधार दी जाती है, यानी कि एक ही दर पे और एक ही समय पे आपको उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 16/81 हो तो दर क्या होगी।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दर पूछा है कि समय और दर अगर आपके समान हो, कि जैसे 5 वर्ष और 5% की दर से आपको दिया हुआ है, और पूछे कि मूलधन का इतने गुना है, तो बताइए दर क्या होगा। तो आपको रेट निकालना है। रेट क्या होगा, तो रेट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, देखो जो आपको दे रखा है इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। रेट इज इक्वल टू अंडर रूट, जितना गुना आपको दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख लें और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 का कितने का स्क्वायर होता है, 4 का। 81 कितने का स्क्वायर होता है, 9 का। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो आपका कितना, 100 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 10। तो आप यहाँ पे 10 करें तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से 10 चौके 4, 40 को 9 से भाग करते हैं तो 9 से कितने बार कटा, 4 बार। तो आपका कितना बच गया, 9 चौक 36। तो 4 से 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 हो जाता है, तो उसकी दर क्या होगी। इसके लिए सिंपल फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय बटे के 100। तो इस सिंपल फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आपको मूलधन का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 3/4। तो आपका मूलधन तो आपको यहाँ पे गिवन अपने ही है। तो मूलधन के लिए क्या करते हैं, तो मूलधन के लिए हम यहाँ पर सिंपल मान लेते हैं क्या, 1। दर कितना है आपको नहीं दे रखा, पूछा है, तो ये आपका दर है। समय आपको गिवन है पे कितना है, 4 वर्ष है, अपॉन में 100। तो आप 4 से इसको काट सकते हैं, 25 बार कट जाएगा। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 25 गुना 3 75। और ये आपका दर बचा, तो दर इंटू में 4। तो यहाँ से दर कितना आ गया आपका, यहाँ से आपका दर आ गया 75 डिवाइड बाई 4।